जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। मैं आप सभी का भाई वासुदेव उपाध्याय मखराना से। मैंने अपने पिछले वीडियो में लास्ट में ये बात कही थी। मैं इस बात का दावा करता हूँ कि जिस प्रकार से मेरी दादी माँ ने इतने कठोर नियमों के साथ में भक्ति की, उस प्रकार की भक्ति पूरे भारतीय इतिहास में ना किसी ने की है और ना ही कोई कर सकता है। तो कई लोग जिनको नहीं पता है, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्या नियम थे कि पूरे भारतीय इतिहास में ऐसी भक्ति किसी ने नहीं की और ना कोई कर सकता है। ऐसा ऐसे क्या खास नियम थे जिसका तुम दावा कर रहे हो कि पूरे भारतीय इतिहास में किसी ने इस प्रकार की भक्ति नहीं की और ना ही कर सकता है? तो उन लोगों से मेरा कहना है, उन लोगों को मैं नियम फिर से समझा दूंगा। और मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ नियम भी बताए थे, तो मैं इस वीडियो में फिर से वो नियम बताना चाहूंगा। मेरी दादी माँ प्रथम सिद्धांत और प्रथम नियम था शारीरिक शुद्धता और पवित्रता। उसके लिए अब थोड़ी मैं देखो, सबसे पहले मेरी दादी माँ की पूजा, मतलब मेरी दादी माँ के आराध्य की पूजा करने के लिए स्वयं को शुद्ध करना होता था। उसके लिए हमको ट्यूबवेल से जल लाना होता था, पानी लेकर आते थे हम लोग। जब हम ट्यूबवेल से उनका जो बर्तन होता था, जिसको हम भांडा बोलते थे, और आज भी भांडा ही बोलते हैं, घड़ा बोल दो उसको। लेकिन उस घड़े को, उस बर्तन को, उस भांडे को मिट्टी से सूखा साफ किया जाता था। और साफ करने के बाद में उसको धूप में सुखाया जाता कि कहीं वो गीला तो ना रह जाए। उस साफ किए बर्तन को हम ट्यूबवेल से पानी लेने जाते, तो फिर उस पानी को लेने के बाद हम नहाते। फिर अपना शरीर को धूप में सुखाया जाता। सुखाने के बाद में हम उसी पात्र से अपनी दादी माँ के लिए जल लेकर आते। जल लाते वक्त रास्ते में बहुत ही ध्यान रखना होता था कि रास्ते में कोई भी अपवित्र वस्तु जैसे कपड़ा, कोई गंदा कागज, थैली, कोई भी चीज गीले के अंदर कहीं हमारा पाँव ना पड़ जाए। और सबसे बड़ी समस्या वहां आती थी, क्योंकि हम पूरे गांव में अकेले तो थे नहीं। गांव में और भी भरने आते थे पानी, लेडीजें भी आती थी। तो लेडीजों की क्या, पानी भरते वक्त एक आदत होया करती थी। वो पानी भरने के बाद में अपनी साड़ी के पल्लू को पीछे इस प्रकार से ऊपर करती थी, तो वो पल्लू अचानक कई बार हमारे स्पर्श कर जाता। वो स्पर्श करने के कारण हमें फिर से वही प्रक्रिया निभानी पड़ती थी, वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ती थी। हम झूठ भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि साथ में एक ध्यान रखने वाला चलता था या कोई चलती थी, जिस कारण से हम झूठ नहीं बोल सकते थे। और फिर जैसे थोड़े बड़े हुए, तो हमें भी झूठ बोलना बिल्कुल गलत लगता था। और कई बार तो दादी जी को स्वयं पता चल जाता ये कहीं पर स्पर्श होकर आया है, तो हमें फिर से नहाना पड़ता। ये प्रक्रिया मैंने खुद ने 4 या 5 बार की है। इसके लिए समय मायने बिल्कुल नहीं रखता था मेरी दादी जी के लिए। वो समय का बिल्कुल भी विचार नहीं करती थी, चाहे रात के 12 बजे या उस दिन पूजा हो ही ना। उन्हें स्वीकार था पूजा ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूजा होगी तो उनके सिद्धांतों से ही होगी, वरना नहीं होगी। शरीर के शुद्धिकरण के पश्चात वो अपने आराध्य को स्नान कराती। स्नान कराने के पश्चात उनका चरणामृत बनता, उनके प्रसाद लगता। वो प्रसाद, वो चरणामृत किसी पड़ोस के बालक या घर में किसी बच्चे को दिया जाता। वो बच्चा उस प्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात मेरी दादी माँ सर्वप्रथम चरणामृत लेती, उसके पश्चात वो जल ग्रहण करती थी। मित्रों, हर दिन पूजा होना इस तरह से नामुमकिन था, क्योंकि घर में खेती का भी काम था और भी बहुत सारे काम थे, तो जिस कारण हर दिन पूजा नहीं होती थी। पूजा नहीं होने के कारण मेरी दादी माँ को 4 या 5 दिन लगातार बिना पानी के रहना पड़ता था। ये 4 या 5 दिन, 10 दिन, ये आम बात थी, जो कि हम सभी ने देखी है। पूरे गाँव के बच्चों बच्चों ने देखी है। तो ये बात तो मेरी दादी माँ के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी।
4-5 दिन, 10 दिन तक तो उनको कोई एहसास ही नहीं होया करता था। मैंने उससे पहले एक बात और बताई थी। एक समय ऐसा था, जब मेरी दादी माँ ने संकल्प लिया था अपनी जवानी के समय, तो उन्होंने भगवान की साधना में 3 महीने तक बिना पानी लिए, बिना पानी ग्रहण करे 3 महीने तक साधना की। जिस उनकी ये साधना देखकर गाँव वालों को ये लगने लग गया था कि दादी जी तो स्वर्ग सिधार गए हैं, वो तो स्वर्गवासी हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी दादी माँ को अपनी भूख प्यास पर पूर्ण नियंत्रण था। उन्हें अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। इस प्रकार के नियम की पालना हमने नहीं की, ये उनके आराध्य ने हमसे करवा दी। आज के समय में ऐसी पालना करना नामुमकिन है। वो जहाँ भी रहते, उनका खाने का, पीने का सिस्टम, रहने का बिल्कुल अलग था। वो जिस प्रकार से हम बिस्तरों पे सोते हैं, नॉर्मल रुई के गद्दों पे सो जाते हैं, रुई के बिस्तरों पे सो जाते हैं, रुई के रज़ाई वगैरह ओढ़ भी लेते हैं। मेरी दादी माँ ने कभी ऐसे कोमल बिस्तरों पे शयन नहीं किया। ना ही वो इस प्रकार के कोमल बिस्तरों पे सोते थे, ना ही कभी उन्होंने रुई के कंबल को ओढ़ने के लिए काम में लिया। वो एक ऊन के कंबल पे सोते थे, ऊन के कंबल पर ओढ़ने के लिए काम में लेते थे। तो इस प्रकार से उनका जीवन बहुत कठिन था। वो पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने भारत में कई तीर्थ स्थानों की यात्रा भी की। वो पैदल भी चलते थे। आज से 40 साल, 50 साल पहले इतने साधन नहीं थे। डेगाना से अपने मेरे गाँव निमली पैदल आ जाते और अपने भगवान को हमेशा साथ में रखते थे। उनकी सबसे बड़ी साधना थी, अपने भगवान को कभी उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। जहाँ जाते, वहाँ उनकी व्यवस्था भी भगवान कर ही देते। उनके भगवान की पूजा, स्नान आदि करवाना, सारी व्यवस्था भगवान स्वयं करवा देते उनकी। तो उन्होंने अपने जीवन काल में अपने भगवान को कहीं पीछे नहीं छोड़ा। जहाँ गए अपने भगवान को साथ लेके गए। बोले, मारने वाला तो बचाने वाला तू। अब तेरी जैसी इच्छा होए वैसा तू कर देना। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। इस प्रकार से इतनी कठिन भक्ति और कठिन नियमों के साथ में भक्ति थी उनकी। और सर काटने की कथा भी मैंने आप लोगों को बताई है और समझाने का प्रयास किया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।